नमस्कार। आप लोग देख रहे हैं महाराज फौजी बाबा चैनल। आज मैं इस वीडियो में कश्मीर से संबंधित कुछ अपना विचार व्यक्त करूंगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, स्वतंत्रता से ही पाकिस्तान और हमारे बीच कश्मीर समस्या बनी हुई है और इसको लेकर के हम लोग आपस में कई युद्ध लड़ चुके हैं और टकराव होता रहता है। मैं तो यहाँ पर दोष दूंगा अंग्रेज़ों को ही, क्योंकि अंग्रेज़ जो भी वो सोच के गए, ठीक है, जो 500 से अधिक रियासतें थी उस सबको इन्होंने आज़ाद कर दिया कि जो जहाँ चाहते हैं अपना रहें, स्वतंत्र रहना चाहते हैं स्वतंत्र रहें, या पाकिस्तान में जाना चाहता है पाकिस्तान में रहें, या हिंदुस्तान में मिलना चाहते हैं हिंदुस्तान में रहें। ये इनके ऊपर छोड़ करके चले गए और समस्या बनी रही। मैं उतने डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन कुछ विचार व्यक्त करूँगा। यही हाल इसराइल के साथ भी हुआ। उन्होंने गाजा स्ट्रिप दे दिया, एक तरफ वेस्ट अपना दे दिया इनका फिलिस्तीनियों का, और बीच में इसराइल छोटा सा जगह। वो भी आज तक सभी से लड़ाई करते हुए आ रहा है। पता नहीं क्यों, क्या अंग्रेज डरे थे या क्या थे कि सनातनियों से और यहूदियों से उनका पता नहीं क्या वैमनस्य था या क्या बात थी। इन दोनों देश को वास्तव में ये लोग छोड़ करके चले गए कि आपस में ज़िंदगी भर लड़ते रहो। जैसा हाल इसराइल का है वैसा ही हाल हम लोग का है। और अगर हम लोग थोड़ा और बैक जाएंगे तो ये बहुत पुरानी सभ्यता है, दोनों की बहुत पुरानी सभ्यता है। और इंसानियत को हम लोग मानते हैं और हर एक को जो है कि नहीं, अपना मानवता की तरफ ध्यान देते हैं और आगे बढ़ने का और सुख चैन से ही रहने का प्रयास करते हैं। लेकिन रहने दें तब ना, तो ये समस्याएं आ रही हैं। उधर इसराइल उलझा हुआ है और हम लोग उलझे हुए हैं। भले ही कुछ समय के लिए शांति हम लोग मान लेते हैं, हम लोग कुछ नहीं करना चाहते हैं, लेकिन परेशान तो हमेशा रहते हैं और ये बाधक है हम लोगों के प्रगति के अंदर में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि पाकिस्तान दो भाग में बटा, एक बांग्लादेश बना और एक पाकिस्तान रह गया। पहले ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान कहा जाता था। पाकिस्तान भी स्वयं झेल रहा है परेशानियों को, तो जो भी कह लो कि झेलने के जो कारण होंगे, उधर तालिबान अफ़गानिस्तान के तरफ से, दूसरा बलूचिस्तान, और पीओके के बारे में आ रहा है। पीओके में हलचल हुई है और मेरा वीडियो का विषय पीओके ही है। हालांकि बांग्लादेश के बारे में बोल चुका हूं, लेकिन बाद में इसके बारे में किया जाएगा, क्योंकि हमेशा हमारा देश भारत परेशान रहा है इन लोगों की हरकतों से। चाइना का तो अलग बात है, वो अलग बैठा हुआ है। हमेशा हमारे जितने भी पड़ोसी देश हैं उनकी मदद करके हम लोग को परेशान करके रखा है। तो जब अंग्रेज गए तब परेशान करके गए, और इधर भी चाइना हम लोग की परेशानियां और मजबूरियों को देख करके परेशान कर रहा है और करता जाएगा। अब इस बीच में हम लोगों को क्या करना है, जैसा कि अभी पता चला है पीओके में हलचल मची हुई है और वास्तव में पाकिस्तान पीओके को अन्य लोगों की तरह, अन्य स्टेट की तरह उससे व्यवहार नहीं करता है। उससे जो है कि नहीं, हमेशा दुर्व्यवहार ही करता रहा है। इधर हम लोगों के जो कश्मीरी लोग हैं, पहले क्या थे उसका थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। हमारी रेजिमेंट में एक अफसर थे जो कि कश्मीरी थे, कौन थे कश्मीरी। वो अपने बचपन का बताते थे कि हम लोगों में हिंदू मुसलमान को लेकर के कोई बात ही नहीं थी। बहुत आराम से हम सब रहते थे, घर के दूसरे घर में किसी तरह का कोई परेशानी नहीं।
हालांकि कुछ लोग जो है मुसलमान बन गए थे, लेकिन व्यवहारिक रूप में उनमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। समस्या बाहर से लाई गई और ये पाकिस्तान की तरफ से लाई गई, जो कि पीओके बना। तभी भी नहीं कोई परेशानी कर रहे थे, कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे अन्य पीढ़ियाँ आती गई, ये लोग अपने तरफ से एक बीज बोते गए और वहाँ पर आतंकी लोग हो गए। और जैसा कि भुट्टो साहब ने कहा कि हम लोग 1000 साल तक लड़ते रहेंगे, और पता नहीं क्या क्या कहानियाँ कही गई हैं। उसमें अय्या साहब थे और सब लोग थे जो जो अपने अपने समय पर हमेशा कभी भी नहीं चाहे कि हिंदुस्तान पाकिस्तान आपस में प्रेम से रहे। हालांकि कुछ समय में बीच में हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी, हमारे मोदी जी प्रयास किए कि चलिए कोई बात नहीं, आप अपनी जगह हम अपनी जगह, लेकिन आइए मिल करके रहे। लेकिन उनके हुक्मरान हमेशा चाहते थे कि कोई ना कोई आपस में झगड़ा बना रहे। वो लोग भी चाहते रहे, क्योंकि उनके चाहने से परेशान होगी जनता, और जनता परेशान होगी तो उन लोगों का हुक्म चलता रहेगा। मुख्य उद्देश्य केवल कश्मीर का ही नहीं है, उनके पाकिस्तान के आंतरिक बातों का भी है। वो नहीं चाहते हैं कि कश्मीर समस्या समाप्त हो जाए, चाहे हल हो जाए। कई जगहों पर उन्होंने ग्वादर को लेकर के अपना दे दिए थे, बेच दिए थे लगभग। चाइना को भी लगभग बेच ही दिए हैं। तो पीओके को भी हम लोग खरीद सकते हैं, जैसा कि मैं एक बार सुझाव दिया था। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, जो अभी जो हो रही है घटना, मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। ये जो है अपॉर्चुनिटी, ये अवसर बार बार नहीं आती है। पीओके के लोग परेशान हो चुके हैं और अब पाकिस्तान कहिए या चाहे सरकार के विरोध में अपनी आज़ादी की बात उठाने लगे हैं। तो छोटा सा देश आज़ाद क्या होगा, अपने जो है कि नहीं भाई, जो कश्मीरी लोग हैं वो मिल जाए, और मिल करके आपस में जिस तरीके से यहाँ पर हो रहा है विकास, उसी तरह से वहाँ भी विकास होना शुरू हो जाएगा और हमारा देश हमेशा विकास देगा। और पीओके के लिए वहाँ की जो असेंबली है 25 सीटें हैं, अभी भी हैं 25 सीटें, तो उनमें कोई परेशानी नहीं होगी हम लोगों के साथ मिलने में। पीओके का 25 सीटें उनको मिल जाएगी, आराम से असेंबली में आएंगे, उनका भी विकास शुरू हो जाएगा और हम लोग भी शांतिमय ढंग से रहेंगे। पाकिस्तान की आवाम भी इसके बारे में सोचने लगेगी, और पाकिस्तान की आवाम भी नहीं चाहती है कि ये समस्या बनी रहे और ये हम लोग का बना रहेगा। आखिरकार एक बात मैं और इसके बारे में चाहता हूँ, थोड़ा पीछे चल करके देखा जाए तो कश्मीरी क्या थे, कश्मीरी ब्राह्मण जाने जाते थे और पूरा उनका हमेशा वर्चस्व रहा है, और उनके पास में काफ़ी अच्छा दिमाग भी रहा है और उनकी विद्वता भी रही है, हर तरीके से रहे हैं। कश्मीरी ब्राह्मण जाने जाते थे। अब मेरा एक सुझाव पहले से ही लोगों का था, लेकिन अब मैं कहूँगा कि कश्मीरी ब्राह्मण जो कश्मीर में मुसलमान बने हुए हैं, वो अपने को अब हुसैनी ब्राह्मण कहना शुरू कर दें, कोई हर्ज नहीं, लौट चले। धीरे धीरे करके जो लोग भी थे, पूरे जितने भी कश्मीर के लोग हैं वो सब कन्वर्ट किए गए हैं, धर्मांतरण के अंदर आए हुए हैं। अधिकांश लोग जो थे कि कश्मीरी ब्राह्मण थे। तो चलिए कोई बात नहीं, धर्म आपने मान लिया है तो मैं धर्म छोड़ने के लिए भी नहीं कर रहा, लेकिन कश्मीरी ब्राह्मण का जो अस्तित्व था उसको बनाए रखें। और अपने को अब जो मैं सुझाव दे रहा हूँ, जैसे कि मैंने सुझाव दिया था तालिबान को कि अपने को आर्यवान कहें, तो ये भी एक सुझाव आया था और उसी को मैं दोहरा देना चाहता हूँ कि हर एक कश्मीरी जितने भी लोग हैं अपने को कश्मीरी ब्राह्मण कहें। पहले वो ब्राह्मण थे या नहीं थे, हम ब्राह्मण उसको स्वीकार करने के लिए भारत तैयार रहे, और मैं भी ब्राह्मण हूँ और ब्राह्मण के रूप में मैं उनको स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ, तैयार थे भी, ऐसी कोई बात नहीं थी। कुछ लोग जो है भाग करके जम्मू में आए, चाहे किस तरीके से अपना जो अस्तित्व बचाए। फिर आपने 90 में देखा कि क्या हुआ, वहाँ से लोग भाग करके आ गए और अपने ही घर के अंदर में शरणार्थी बन करके रह रहे हैं। तो जितने भी लोग हैं, कम से कम अपने को अगर हुसैनी ब्राह्मण कहेंगे तो कम से कम हम लोग आत्मीयता तो आएगी, एक दूसरे के प्रति खिंचाव तो आएगी, एक दूसरे के प्रति जो उनके पूर्वज थे उनके प्रति हम लोगों का आपस में एक प्रेम भाव तो रहेगा, सेवा भाव तो रहेगा, और एक दूसरे को हम आलिंगन तो कर सकते हैं।
तो इस तरीके से ब्राह्मण शब्द को इस्तेमाल करें वो लोग और अपने को हुसैनी ब्राह्मण कहें। एक बार और दोहरा देना चाहता हूँ कि तालिबान अगर अपने को आर्यवान कहता है और हम लोग जितने भी ये लोग हैं कश्मीरी अपने को हुसैनी ब्राह्मण कहें, कोई बात नहीं, कहिए। कहने से और आगे आने से और सुझाव देने से ही कुछ परिवर्तन आता है और सुधार आता है, ऐसी कोई बात नहीं है। इसी तरह से ईरान है, अपने को आर्यावर्त कहे, क्योंकि आर्यों का सब कुछ लाहौर वगैरह जितने भी ये जगह है, ये सब जितनी स्थान है आर्यों का था पहले। श्रेष्ठ थे, आप श्रेष्ठ थे। विचारधाराओं ने लिया करके और कुछ इस तरीके से उसमें जो है कि नहीं प्रदूषित कर दिया, प्रदूषण फैला दिया। तो चलिए प्रदूषण दूर भी किया जा सकता है अपने हम लोग विचारों से, अपने हम लोग लगाव से। और आइए हम लोग आपस में मिले, मानवता की बात करें, पहले मानवता की बात करें, बाद में जो कुछ अभी आना है, धर्म आना है, मजहब आना है, रिलीजियन आनी है, आती रहे। लेकिन आज वैज्ञानिक युग है और जिस तरीके से पीओके के लोगों को वंचित किया गया है, पता चला है कि वहाँ पर ये जो है नेट नहीं है, जो हम लोगों के तरफ है वहाँ बंद है, वहाँ पर मीडिया बंद है, वहाँ पर सब कुछ बंद है, एक तरीके से क्लोज करके रखा गया है पीओके के पाकिस्तान के तरफ से। तो सरकार अगर या वहाँ की आवाम अगर आवाज़ उठा रही है तो हम उसका समर्थन करें, और आवश्यकता पड़े कि हम लोग को लड़ाई करना पड़ेगा तो एक लड़ाई लड़ भी लिया जाए, कोई बात नहीं। कुछ लड़ाई लड़ते रहने से और आतंकियों के ये करते रहने से बहुत ज़्यादा अगर हम लोग जोड़ देंगे तो हम लोग का हानि हो रही है। और इस हानि को दूर करने के लिए ज़रूरी है कि पीओके हमेशा चाहेगा चाइना के पीओके भारत के साथ ना आए, लेकिन कोई बात नहीं, एक बार लड़ करके देखा जाए और पीओके के हाथ में ले लिया जाए, और किसी भी तरीके की समझौता करने की इसके ऊपर ज़रूरत नहीं है। एक अवसर आया है, वहाँ की आवाम परेशान हो चुकी है और आवाज़ उठा रही है, और यहाँ पर जो पाकिस्तान की सेना है वो उनके ऊपर कहर ढा रही है, यानी उनके ऊपर में परेशान करने के लिए गोलियां चला रही है, लोगों की मौत हो रही है। इस अवसर को हम लोग ध्यान में रखते हुए अगर आगे बढ़ते हैं तो ठीक है, और शांति के समय चाहे इस समय भी हम ये सुझाव देंगे दोबारा आप कश्मीरियों को कि अपने को कश्मीरी ब्राह्मण तो है ही, हुसैनी ब्राह्मण कर सकते हैं, क्या हर्ज है, कोई हर्ज नहीं है। आप अगर मान लीजिए कि मुसलमान है और अपने धर्म को बनाए हुए तो बनाए रखिए, लेकिन हुसैनी ब्राह्मण कहने में क्या जा रहा है, तालिबान को आर्यवान कहने में क्या जा रहा है, ईरान को आर्यावर्त कहने में क्या जा रहा है। आप मुसलमान बने रहे, लेकिन जो हमारी पुरानी बातें थी या पुरानी चीज़ें थी उधर लौट के चले। और मेरा यही कहा है कि अगर हम भटक करके कहीं रास्ते पर भूल रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो जहाँ से चले थे वहाँ वापस लौट चले। अगर हम वापस लौटेंगे, वापस आएंगे, तो हम लोगों को कुछ सुधार होगा, और कुछ जो हम लोगों में गलतियाँ हैं, जो हम लोगों के अंदर में जो आकर्षण पहले था और आपस में मिलते थे, वो दोबारा वापस आएगा। और इससे कोई जान नहीं जा रहा है। जो आवाम है वो शांति चाहती है, और जो अपना वर्चस्व बनाना चाहता है वो हमेशा अशांति चाहता है कि आवाम जो है कि नहीं हमारे पीछे रहे, हम आवाम के पीछे न चले। ये सब चीज़ें आ रही हैं। आप सभी लोग, ये जो नई पीढ़ी है वो सोचे समझे। खैर मैं मानता हूँ कि ब्रेन वॉशिंग करके आप अच्छे लोगों को आतंकी बना दिया जा रहा है, तो इसके ऊपर ध्यान दिया जाए, अन्य लोगों को ध्यान दिया जाए कि ब्रेन वॉश हो रहा है तो किस डायरेक्शन में हो रहा है और किस तरफ हो रहा है। इसके ऊपर जो हमारे सलाहकार हैं, जो हमारे प्लानर हैं, जो हमारे अन्य विद्वान लोग हैं, इस पर ध्यान दें। एक बार और मैं दोहरा देना चाहता हूँ कि कश्मीरी लोग अपने को हुसैनी ब्राह्मण कह सकते हैं। दूसरा, तालिबान अपने को आर्यवान कहे। तीसरा, ईरान अपने को आर्यावर्त कहे। वहाँ से शुरू हो। इस पर आप सब लोग विचार करें। आप लोग तो अपना विचार कमेंट में देते नहीं हैं, लेकिन मैं जो कहना था, छोटी मुँह बड़ी बात कह रहा हूँ, कहते रहूँगा। आप सब्सक्राइब करें अगर अच्छा लगे तो, ताकि हमारा उत्साह बढ़े और अच्छी बातें जो मेरे से हो सकता है वो दे सकें। माना कि अन्य लोगों को या ये वीडियो बहुत ही आकर्षण का नहीं होता है, लेकिन सुनिए तो कम से कम कि विचार क्या है।
इसीलिए मैं एक बार और लास्ट में दोहरा देना चाहता हूँ, जो कि मेरी ये वीडियो बनाने का मुख्य कारण यही था कि कश्मीरी अपने को हुसैनी ब्राह्मण कहें। ठीक है, हुसैन को लगाइए साथ में और ब्राह्मण कहिए, तो देखेंगे कि हम लोग सुधार की तरफ चलेंगे और सुधार होगा। और आपस में मैं सरकार से आग्रह करूँगा कि अब समय आ गया है पीओके को आपस में मिलाने के लिए। अगर ज़बरदस्ती ज़रूरत पड़ता है तो बल प्रयोग करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए और पीओके को अब ले लिया जाए, नहीं तो बहुत परेशानी होगी। जैसे कि मैं कह रहा था बांग्लादेश के बारे में, तो बांग्लादेश के बारे में बाद में बात होगी, क्योंकि उसका भी अवसर आ चुका है और ये भी एक अवसर आ रहा है। इस पर बहुत ही गहनता से ध्यान रखें, गिद्ध दृष्टि को अपनाए रखें कि क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, क्या चल रहा है। और जो ही हम लोग को मौका मिले तुरंत जो है कि नहीं धावा बोल देने का है और पीओके को आपस में हम लोग को कब्जा करके मिला लेना है। जैसा कि आप जानते हैं कि सी पैक उधर से गुजर रहा है, तो चाइना कभी भी नहीं चाहेगा। अगर चाइना आता है खुल करके तो उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। लेकिन एक बात हो जाए, जो कि हम जितना देर करेंगे उतना ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। मैं अपनी ये वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। भगवान से मेरी प्रार्थना है कि सभी को सुबुद्धि दे, ताकि हम लोग सुख शांति से रह सकें और विश्व का कल्याण हो, शांति चारों तरफ बनी रहे। जय हो, जय हो, जय हो।